दिए हैं। जब 110 112 नंबर वाले पाके नंबर बाहर हैं तो आप क्यों नहीं सीट जोड़ेंगे, बताइए क्या कारण है। हमने ये भी बोला कि 3 नंबर आपने कॉमन दिया फ्री में मिठाई की तरह, जो क्वेश्चन सही है आप उस पर नंबर दे रहे हो, बताओ तो आप गलत पे नंबर कब दोगे। अगर ये गलत पे नंबर दे देते क्वेश्चन पर तो हम लोगों को कोई आपत्ति ना होती, जो भी भाई बहन पास होते हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन इन्होंने हिंदी पे ही क्यों दिया 3 नंबर, सोचने की बात है। और भी आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन थे, हमें क्वेश्चन भी याद है। एक था 22.4 लीटर वाला आयतन वाला था, एक क्या था, कौन सा दोहा था याद नहीं आ रहा, कोई दोहा था, और एक गोरखनाथ वाला है, एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से गोरखनाथ वाला है, नहीं गोरखनाथ तो था, डिस्लेक्सिया, ये सब तो गलत क्वेश्चन था। डिस्लेक्सिया प्रतिव्यक्तिया है, गोरखनाथ परिभाषा तो क्वेश्चन ही पूरा गलत है। आपने राइटर का नाम तो गलत लिखा, साथ में डेफिनेशन भी गलत लिख दिया आपने, बताइए, है ना। तो ये कंफर्म क्वेश्चन गलत है, परिभाषा तो 100% गलत है। अब बोल रहे हैं तार्किक क्षमता चेक कर रहे थे। और गोरखनाथ, बताइए, प्रवर्तक गोरखनाथ जो धर्म का प्रचार प्रसार करे उसको प्रवर्तक बोला जाता है। तो संस्थापक का नाम दे दी मत्स्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था 1027 ईस्वी में। अब पढ़े तो जहाँ तक 27 या 29 जो भी है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो हम ऋषभ देव को थोड़ी देर लगा देंगे। हम तो जैन धर्म के प्रवर्तक किसको मानेंगे, महावीर स्वामी को। प्रवर्तक का मतलब होता है जो धर्म का प्रचार प्रसार करे, जो आपके धर्म को खूब ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया है, जो पूरी यूपी क्या पूरे इंडिया में फैला दिया या पूरे विश्व फैला दिया, उसको प्रवर्तक बोला जाता है। ये थोड़ी ना कि जो स्थापना कर दी उस प्रवर्तक बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। क्वेश्चन अगर आ जाए प्रवर्तक कौन है जैन धर्म के, तो प्रवर्तक कौन होगा, महावीर स्वामी होगा। ऋषभ देव को आप नहीं लगा सकते कभी भी, भले ऑप्शन ऋषभ देव हो। अब पता चले कि पीएनपी वाले आयोग वाले मान लें कि ऋषभ देव हैं तो गलत हो जाएगा ना। देखिए मेरे पास साक्ष्य सब रहते हैं, पता सब है मुझे हर चीज़ का, है ना। इसके अलावा डिस्लेक्सिया मानता हूँ मिस्टेक की है ये, अगर सरकार चाहे तो उसको भी दे सकती नंबर। एसएन मुखर्जी वाला है, एसएन मुखर्जी, हाँ परिभाषा तो बोली थी हमें। एक था केंद्रीय सिरामिक एवं ग्लास अनुसंधान, सही खुर्जा ब्रांच ऑफिस है, माना जा सकता है उसको सही, लेकिन जब केंद्रीय शब्द लग जाता है तो पश्चिम बंगाल आता है ना। अगर केंद्रीय ना लगाते सिरामिक एवं ग्लास अनुसंधान तो फिर खुर्जा, लेकिन केंद्रीय अगर लगा दिए तो मतलब एक जगह कौन है, अकेला एक जगह सिर्फ पश्चिम बंगाल है, और खुर्जा तो सिर्फ ब्रांच है उसकी। लेकिन ठीक है, ब्रांच को भी माना जा सकता है सही, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट तो नहीं सही होगी। हाँ है ना दीदी पास। ब्रिंग देम ऑन कैमरा, क्या हुआ, कैमरा सही नहीं है क्या, कैमरे में गड़बड़ी है क्या, हम नहीं दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे, इसमें लिख क्या रहा, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। अच्छा, तो साथियों अब एकजुट हो जाइए, संगठन में शक्ति है। अगर आप अभी नहीं जुड़ेंगे तो कब जुड़ेंगे, बताइए। धरने को मजबूती दीजिए। हम अब साफ शब्दों में बोल दे रहे हैं कि 90-97 जो पास है सब लोग आइए, ठीक है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, जर्नल और 80 तो मुझे लगता है शायद कोई नहीं बचेगा, और ओबीसी का जो गुणांक है 3 से 4 गिरेगा, हम सीधा बोल दिए। इससे पहले जब कट ऑफ आई थी ये 3rd काउंसलिंग की, तो लोग हमसे पूछे थे विवेक सर आपको पता होगा, शायद उम्मीद है आपका गेस सही रहता है, जनरल कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी भाइयों बहन की कितनी, जनरल भाई बहन SC ST सब पूछ रहे थे हमसे, सभी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहेगी। तो हमने साफ बोला था कि जनरल 66.5 के नीचे नहीं जाएगा, और पॉइंट में ही नीचे गिरेगी ओबीसी, और पॉइंट में अगर हो सकता है SC की एक गुणांक शायद गिर जाए, शायद मैंने बोला था, बाद में वही हुआ देखिए। तो आप लोगों से निवेदन है मित्रों, भाइयों और बहनों, कि आप लोग आइए, एकजुट हो जाइए। समस्याएं तो सबके पास होती है, क्या आलोक सिंह के पास समस्या नहीं है, कि मलकीत सिंह के पास समस्या नहीं, सबके पास समस्या, क्या किया जाए। लेकिन समस्याओं को एक किनारे करिए और संगठित होकर आइए, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जीत का आगाज आप रखिए। मैं आपको साफ शब्दों में बोलूँ कि हम एक नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, कोई धरना अध्यक्ष नहीं, कोई संगठन अध्यक्ष नहीं,
सभी विवेक द्विवेदी धर्म अध्यक्ष न संगठन अध्यक्ष करुणा शंकर शुक्ला है। सभी अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं। सब लोग अपनी एक सीट की लड़ रहे हैं, ठीक है ना, सीधी बात बता दिया। सब अपने आप का नेतृत्व करिए, जो आएगा वो सबका डिसीजन मान्य होगा। 10 लोगों का डिसीजन होता है मूर्खपूर्ण, और जब 100 लोग डिसीजन देते हैं तो उसको न्यायपूर्ण माना जाता है। मान के चलिए, हम सबकी बातों को सुनते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते करना क्या है। हम अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि जब 100 लोगों का दिमाग लगता है ना, तब डिसीजन एक बलवान डिसीजन होता है, एक संगठित डिसीजन होता है, न्यायपूर्ण डिसीजन होता है ना, मानवीय डिसीजन माना जाता है। इसलिए सभी भाई बहन से निवेदन करूंगा, अब आ जाइए, समय आ गया है। क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे ना तो आपके अंदर की आत्मा बहुत रोएगी, आपके मोहल्ले परिवार रिश्तेदार नातेदार दोस्त है, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। ये आखिरी लड़ाई है, टंकी वाली लड़ाई है, और हाँ, टंकी से ख़त्म हो जाएगी। जो भी सरकार मानेगी उस पर विचार किया जाएगा। बीच का रास्ता के लिए अगर दबाव बनाएंगे तो सोचा जाएगा, लेकिन एकजुट हो जाइए। और जो अभ्यर्थी नहीं आए तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अगर हमने बीच का रास्ता मान लिए, जितने प्रत्यावेदन जमा किए हैं, नौकरी फिर उन्हीं को लगेगी। वो जाके सुप्रीम कोर्ट जाएं, कोई मतलब नहीं। जैसे 72,825 में 823 शायद थे मेरे ख्याल से, क्यों आलोक जी, 823 अभ्यर्थियों को नौकरी दी याची लाभ, उसके हिमांशु राणा। उसके बाद इतनी याचिका पड़ी 46,000 याचिका, सब बेकार होगी। उसके बाद आप बताइए किसी को नौकरी मिली? हम बीच का रास्ता निकलवा के 3,500 अभ्यर्थियों को नौकरी दिलवा देंगे। चलिए मान लीजिए हमारे पास इतने अभ्यर्थी आ गए, और उसके बाद जब 19,000 लोग या 18,500 लोग जाएंगे कोर्ट में, पैसे एक कोने में रख देंगे याचिका। आप पूरी ज़िंदगी लड़ लीजिए, हरी सालवे क्या 1 करोड़ का वकील रख लीजिए, नहीं कुछ होने वाला, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, है ना, आपको पता भी है। सरकार नहीं होगा। हाँ, और जब ओवरेज होने का गर्व होंगे तो आप हमको जरूर याद करेंगे कि 3,500 अभ्यर्थी नौकरी पा गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो आप उसी समय कोसेंगे अपने आप को, विवेक भाई का साथ दिए होते तो नौकरी मिल जाती है। 15 लाख अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम देंगे ना आने वाले शिक्षक भर्ती में, जब पेपर एक दिन पहले आउट हो जाएगा तो आप बहुत रोएंगे। इसलिए बता दे, पेपर तो ज़रूर आउट होगा, पेपर तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम ख़राब हो गया है। सिस्टम सही कौन करेगा? हम आप लोग, है ना। जाहिर सी बात है, कमियां व्यवस्था में ही हैं, ऊपर से नीचे तक सिस्टम गड़बड़ है। जिनके प्रतिबंध दोबारा है ना, पहले हो गए वो, उनमें भी विद्यालय में ही हिसाब किताब बन जाता है, उनमें भी कुछ उसके पहले पेपर ही आउट हो जाता है। जो प्रतिबंध पहले जमा हुआ उनमें पता तो सबको है, हमको ही पता है, जो पहले सरकार को भी पता है। हम तो साफ बात बोल रहे हैं, सरकार को ये जरूर शंका रहती है कि पेपर तो हम करवा रहे हैं लेकिन आउट जरूर होगा। कोई ना कोई विद्यालय वाले पेपर आउट करवाएंगे, लेकिन सरकार करे क्या करे? सरकार तो जाएगी नहीं, मुख्यमंत्री जी जाएंगे हर विद्यालय में देखने, तो जो विद्यालय का सिस्टम है वही खराब कर देता है सब। विद्यालय वाले ही गड़बड़ी करते हैं, मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ। अब 75 जिले में कुछ विद्यालय ईमानदार भी हैं जो नकल नहीं करवाना पसंद करते, कुछ विद्यालय जिनको पैसे कमाना है तो आउट करवा देते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हमको पता सब रहता है, ठीक है। आगे की बात हमारे अभय श्रीवास्तव जी करेंगे, लीजिए बात करिए आप। बोलो। मास्क का लगा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अभय श्रीवास्तव। दोस्तों नमस्कार, मैं अभय श्रीवास्तव, हर हर महादेव। सबसे पहले तो आज हम बता दें, आज सावन का चौथा सोमवार है और शायद आज आखिरी सोमवार भी है। आज से सावन ख़त्म हो जाएगा। देखिए मित्रों, हम तो डटे हैं, हम तो लड़ रहे हैं। आज सोमवार है और हम व्रत भी हैं भोलेनाथ जी का। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। आप देखिए कितनी ऊंचाई से है हम लोग, आप खुद देख सकते हैं। देखिए इतनी ऊंचाई पर अभय श्रीवास्तव, विवेक द्विवेदी जी, मलकीत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, अरविंद सिकरवार, इतनी ऊंचाई पर हम लोग हैं। शिखा मैम, शिखा पाल, पूजा मिश्रा, सोचिए 2 लड़कियां हैं, वो दीपा सिंह हैं। सोचिए ये लोग हैं, विनीता त्रिवेदी है वो भी। इतनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 5 लोग हम लोग तो पूरे शिखर पर ही हैं, एकदम ऊंचाई पर।
आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। टंकी की अवस्था देखिए, देखिए चिरकी हुई है टंकी, ये देखिए, देखिए, देख लीजिए सीढ़ी देखिए, ये हम लोग सीढ़ी को रस्सी से किस प्रकार से बांधे हुए हैं। सबसे पहले आप हमारी स्थिति को देखिए। आप लोगों को लगता है कि हम लोग टंकी पर बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। देखिए दीदी, शिखा दीदी, अपना चेहरा दिखाइए। देखिए वो हमारी शिखा दीदी है। आप लोग सोचते हैं हम लोग यहाँ पे बैठकर पिकनिक मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को शायद मुझे कुछ कहना चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं, मैं कहूँगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग इस स्थिति पर हैं आज कि हमारे पास डू एंड डाई, कहते हैं ना, करो या मरो, ठीक है, आखिरी रास्ता हमारे पास यही है। अगर हम यहाँ से नीचे उतरे तो वो प्रशासन जो बैठा हुआ है, देखिए वो प्रशासन हमारी वो हालत करने की स्थिति में है कि शायद हम लोग इसके बाद कोई भर्ती देख ना पाएँ। फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है, ठीक है। झुकती तो दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। और हम 5 हमारी ये बहनें चढ़े हैं तो सरकार को झुका के रहेंगे। लेकिन हाँ, आपको भी आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं, जैसे कि हमारे विवेक द्विवेदी जी ने कहा कि प्रत्यावेदन अर्थात ये जो जिला आवंटन फॉर्म है, एक आईडी आपको लेकर आना है। वो 18 बोल रहे थे, लेकिन 18 को पीजीटी का पेपर भी है, कुछ नहीं आ पाएंगे। 19 हमारा आखिरी है, 19 तक सभी लोग आ जाइए और भारी से भारी संख्या बल में आइए। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने प्रत्यावेदन जमा किया है। भाई मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, प्रत्यावेदन जमा करने से हमारी जिम्मेदारियाँ खत्म नहीं हो जाती हैं। अगर प्रत्यावेदन जमा करने से हमें नौकरी मिल गई होती ना, तो हम आज यहाँ पर टंकी पर नहीं होते, हम भी अपने घर से प्रत्यावेदन दे देते, हमारा काम हो जाता, ठीक है। फिर भी हमने प्रत्यावेदन का कोई वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई लोग जो घरों पे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने वाकई में मेहनत की है, जिन्होंने संघर्ष किया है, वो उनको भी सिलेक्शन मिल जाए। हम यहाँ पे अपने लिए चढ़े हैं, अपनी एक सीट के लिए चढ़े। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, ये गेट टंकी जर्जर है, देखिए मतलब ये क्रैक की अवस्था में लीजिए। फिर भी हम लोग डटे हैं, ठीक, अपनी जान को जोखिम में डालकर। और अब हम यहाँ से पीछे हट भी नहीं पाएंगे। हटेंगे किस मुँह से, सबसे बड़ी बात, और हटेंगे भी तो प्रशासन हमको अच्छे से हटाएगा फिर। तो सोचिए हम लोग के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आप लोग घरों में बैठे हो तो आइए, प्रत्यावेदन लेकर आइए, जिला आवंटन फॉर्म लेकर आइए। और जिन्होंने प्रत्यावेदन जमा किया है, हम लोग जब छटनी कर रहे थे तो बहुत त्रुटियां हैं उसमें, तो जो लोग जमा किए थे वो भी आ जाएं। जिला उन्होंने जिला आवंटन नहीं डाला था, जिला आवंटन, क्योंकि अंदर से खबर आई तो हमने जिला आवंटन को भी कर दिया। सरकार देखिए बीच का रास्ता इसलिए कह रही है क्योंकि हमारी संख्या नहीं है। अभी आए थे सिटी मजिस्ट्रेट, परसों की बात है, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप 22,000 की मांग कर रहे हो और आप ज़्यादा तो हो नहीं, अगर बातचीत से हल निकल सकता है आप लोग बातचीत कर लीजिए। लेकिन हम अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील हैं। हम 1,37,000 पदों को पूरा भरवाना चाहते हैं, जितने भी इसमें पद हो, चाहे 22,000 हो चाहे 26,000 हो, हम सबको भरवाना चाहते हैं। हम हमारे जो भी भाई बहन हैं जो घरों पे बैठे हैं, हम उनको बुलाना चाहते हैं। वो हम सबको चाहते हैं कि जिन्होंने मेहनत की है उनको नौकरी मिले, उनको उनके मेहनत का फल मिले, उनको उनका हक मिले। लेकिन घर बैठने से हक नहीं मिलेगा भाई, आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा।